5वां दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी भक्त भगवान की पावन पावन कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। बड़े भाव से आप सभी भक्त भगवान की कथा को सुनते हुए आ रहे हैं, श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना, जिसमें किस प्रकार से महाराज भक्त ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। बड़ी ही रसमयी कथाओं को आप लोगों ने सुना था। श्री हरिगंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन, आज तुम्हें कथा को सुनते हुए 5वां दिवस आ पहुंचा है और अब तुम्हारी मुक्ति के 2 दिन ही शेष रह गए। 2 दिन तुमने भाव से भगवान की कथा को सुन लिया तो तुम्हारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता है। परीक्षित जी बड़े भाव से महाराज बड़े शांत स्वभाव से, बड़े शांत मन से अपने आसन पर विराजमान हैं और कथा को सुन रहे हैं। कथा सुनने का भाव ही दूसरा होता है महाराज। जब भी पंडाल में आओ तो मोह माया घर पे छोड़ाओ, एकाग्रचित होकर के पंडाल में बैठो और कथा सुनना तभी सफल है जब आपको व्यास जी बताएं और उसको आप मानो। जो कथा सुनो उसको अपने हृदय में उतारो, उस बात को मानो। जो कथा आपने सुनी उसको मानो, अपने हृदय में उतारो, जैसा कहा जाए वैसा करो, तभी कथा सुनना सफल होता है महाराज। तो सभी बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सूरवंश की कथा सुनाई, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। भगवान का अवतार क्यों होता है परीक्षित जी? बताइए, क्यों होता है भगवान का अवतार? कहा जाता है महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। कि जब हो धर्म की हानि, और बाणी असुर यध में अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए आगे बड़े भाव से लिखा कि पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तो भगवान का अवतार होता है। भैया और हमारे साउंड वाले भैया के तो कहना ही क्या है। 5 दिन तक आपने खूब अच्छा साउंड चलाया, बड़ा ही अच्छा लगा। आपके साउंड पर बोल करके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी स्वादिष्ट की डाल लगी। जब जब होई धर्म की हानि
और बाड़ई असुरे अधम अभिमानी। और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म पड़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं महाराज। तो त्रेता युग में फिर श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। कैसे हुआ? त्रेता युग आया महाराज, जिधर देखो उधर अधर्म ही अधर्म होने लगे, पाप ही पाप होने लगे। लोग संत महात्माओं को मानते नहीं, मंदिरों में बैठ करके महाराज शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, गौशालाएं में गायें कटने लगी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई। ऐसे चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होने लगा। बच्चे उल्टा माँ बाप से अपनी सेवा कराने लगे, ऐसे उत्पात बढ़ने लगे। और कलयुग में भी खैर कम पाप नहीं हो रहे हैं परीक्षित जी, कलयुग में भी बहुत ज्यादा पाप हो रहे हैं। कहा जाता है कलयुग की उम्र है 4,32,000, 4,32,000 उम्र का है कलयुग। और अभी 5,000 कुछ सालें ही बीती हैं कलयुग की महाराज। अभी तो कलयुग बहुत छोटा बच्चा है। और जब अभी महाराज इतने पाप हो रहे हैं तो सोचो कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा तो फिर क्या क्या होगा। ऐसा कहा जाता है, भागवत जी में प्रमाण मिला है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा ना तो महाराज 5 साल का लड़का भी दादा बन जाएगा। ऐसा लिखा है स्पष्ट रूप से, 5 साल का बालक दादा बन जाएगा, 5 साल की बच्ची दादी बन जाएगी महाराज। कोई रिश्तों में पवित्रता नहीं रहेगी, न भाई न बहन न महाराज पिता न पुत्री न देवर न भाभी, कोई रिश्ता नहीं रहेगा जब कलयुग चरम सीमा पर आएगा तब। अभी भी महाराज कम पाप नहीं हो रहे, बहुत पाप हो रहे हैं। आज के जमाने में संतों की बात मानने वाले कौन है बताओ? आजकल महाराज ज्ञानियों की महर्षियों की बात मानने वाले कौन है? आज के जमाने में इंसान की महाराज मनोवृत्ति ऐसी है कि सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। अगर किसी को सही राह बताओ, सही बात बताओ तो लोग आज के ये कहते हैं कहाँ अपना ज्ञान दे रहे हो, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ऐसी लोगों की मनोवृत्ति हो गई है। तो कलयुग में भी अवतार भगवान का होगा लेकिन अभी नहीं होगा, अभी समय है। जब महाराज युगों युगों में जब अधर्म होता है, पाप होता है, तब भगवान का अवतार होता है। ऐसे ही त्रेता युग में बड़े पाप अत्याचार होने लगे। जब पाप और अत्याचार होने लगे तो महाराज भोले बाबा जो है वो कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती से कह रहे हैं भद्रे, जब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होने लगे, संत महात्माओं को कोई मानता नहीं है, लोग गायों को काटने लगे, मांस खाने लगे, बच्चे उल्टा माँ बाप से अपनी सेवा करवाने लगे। और आज के जमाने में भी देखो, आज के जमाने में महाराज बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। सही याद है कि नहीं है? हाँ, बच्चे आजकल माँ बाप से नहीं डरते हैं बल्कि माँ बाप उल्टा बच्चों से डर रहे हैं। तो जब पाप होने लगे तो संत महात्मा रोने लगे, परेशान होने लगे। और इधर पृथ्वी जो है वो गाय का रूप बना करके भागने लगे, क्योंकि पृथ्वी माँ ये बात कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। तो सभी संत महात्मा और पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ कब आपका अवतार होगा, कब इस पृथ्वी पर आप आएंगे और पापों से मुझे कब मुक्त कराएंगे, नाथ मेरी विनती सुनो। और सभी कहने लगे हैं कि टेर सुनो हितकारी
रहोगे तो भगवान नहीं आएंगे महाराज। ताली बजा के बोलो। अरे हे सुखदायक जग के भगवंता, अरे हे प्रभु सिंधु सुधा प्रियतमता, जय हुए असुरारी, जय हुए असुरारी, मोह पे भीड़ पड़ी अतवारी तेरा सुना। हम पर करो अनुग्रह सोई। अरे प्रभु ये चिंता हरो सारी, ये चिंता हरो सारी, मोह पे भीड़ पड़ी अतवारी तेरा। सभी संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए और पृथ्वी के ऊपर जो पाप हो रहे हैं इन पापों से हमें मुक्त कराइए। तो जैसे ही संत महात्मा ने ये महाराज प्रार्थना की है तो जिसका जैसा भाव बना वो उसी भाव से भगवान को महाराज याद करने लगा और भगवान को बुलाने लगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। फर्क ये है कि हमें भगवान को पहचानने में देर लग जाती है। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। भगवान कण कण में हैं। प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यप ने कहा था कि कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा था, इस खम्भे में है मेरा भगवान। खम्भे को गर्म कराया गया। प्रहलाद जी से कहा अगर तेरा भगवान इस खम्भे में है तो तू इस खम्भे को भेंट के दिखा। सो प्रहलाद जी ने जैसे ही खम्भ भेंटा तो महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा, क्या देखा कि इतना गर्म खम्भा और प्रहलाद ने भेंट लिया, इसे कुछ नहीं हुआ। अगर इसे आग से कुछ नहीं हुआ तो हम इसे तलवार से मारेंगे। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई प्रहलाद जी के ऊपर तो प्रहलाद जी तो दूर हट गए। वही तलवार खंबे में जाकर के लगी, खम्भा फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। पूरी नरसिंह भगवान की हुए थे ना नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी ने कहा था अपने बाप से कि मेरा प्रभु तुम में भी है, हम में भी है, कड़ कड़ में है, तेरी तलवार में है, तेरे घर द्वार में है, सब में भगवान है। जब प्रहलाद जी के पास में भगवान आ सकते हैं तो हम लोगों के पास क्यों नहीं आ सकते हैं? सही बताए ना, तो हम लोगों के पास में बुद्धि है, तन है, मन है, सब कुछ है, लेकिन महाराज भगवान को बुलाने का भाव नहीं है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। भगवान काहे के भूखे हैं मेरी माँ? भाव के। काहे के? जोर से बोलो। भाव के। तो मन सुंदर, आत्मा शुद्ध,
तो परमात्मा का दर्शन आपको अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में तन को सुंदर करने में लोग चिपटे हैं महाराज, मन को सुंदर करने में महाराज नहीं लगे। हाँ, तन की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और मन में देखो तो कालापन भरा है। दुनिया को रिझा रहे हैं, सुंदर बन बन करके, क्रीमी लगा लगा करके, हैं मेकअप कर करके दुनिया को रिझा रहे हैं। और बात आ जाएगी भगवान को रिझा लो तो महाराज बस भगवान को तभी तक रिझाएंगे जब तक इनका मतलब होगा, और मतलब खत्म तो महाराज भगवान को याद करना भी छोड़ देते हैं। दुनिया तो आज तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी। आज तुम्हारे ऊपर सुंदरता है, 40 साल बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मन जो है ना, मन ये कभी नहीं मरता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आत्मा को शुद्ध बना लो, मन को स्वच्छ बना लो, परमात्मा को रिझा लो, जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। बोली वहां के बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे से आवाज नहीं आती है। तो जब सभी संत महात्माओं ने प्रार्थना की, जिसका जैसा भाव बना वो उस भाव से भगवान को बुलाने लगे। और जब भगवान को बुलाया तो भगवान ने आज आकाशवाणी की है कि हे संतो, हे पृथ्वी, चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, राम बन के आएंगे, राजा दशरथ के यहाँ पर हमारा अवतार होगा। और जब हम पृथ्वी पर राम बन के आएंगे तब तुम्हारे पापों को हम नष्ट करेंगे और पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। संतों ने आकाशवाणी को सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी संत बड़े प्रसन्न हुए और महाराज बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। इधर एक अयोध्या नाम की नगरी है, उसमें महाराज सूरवंशी राजा अज के पुत्र दशरथ जी रहते हैं। दशरथ जी ने 3 विवाह किए, लेकिन महाराज 3 विवाह करने के बाद भी राजा दशरथ के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 रानियां। तीनों के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन राजा दशरथ जी महाराज अपने आंगन में बैठे हैं। मैया सुन लो मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? काहे लड़ रही हो मैया? बोली बांके बिहारी लाल की। तो एक बार राजा दशरथ जी अपने आंगन में बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं तो राजा दशरथ जी के मन में एक बार महाराज शंका हो गई। शंका कैसी हुई? राजा दशरथ आंगन में बैठे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं महाराज कि एक बार भूपति मन माही, कि एक बार भूपति मन माही, और भय गिलाने मोरे सुत नाही। मोरे
बार भूपति मन माही और भय गिलान मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी जो है वो बैठे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें सब सुख दिया लेकिन संतान का सुख देना भूल गया। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो महाराज इस चौपाई में एक शंका कर देते हैं। कैसी शंका? अच्छा एक बात बताएं दादा कि रामायण में हर चौपाई में शंका छिपी है। एक एक चौपाई के हजारों अर्थ है महाराज। और आप जानते हैं कि दुनिया में न तो आज तक कोई सर्वज्ञानी हुआ और न कोई आज तक सर्व सुखी हुआ। हमारी इतनी औकात कहाँ है जो महाराज एक चौपाई के हजारों अर्थ निकाल सके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। इस चौपाई में बाबा जी एक शंका करते हैं कि एक बार भूपत मन माही और भय गिलान मोरे सुत नहीं। एक बार दशरथ जी के संतान तो नहीं थी, बहुत दिन पहले की। फिर एक ही बार गिलानी क्यों हुई? एक ही बार क्यों सोचा? भाई बार बार सोच सकते थे, सुबह शाम सोच सकते थे, रोज सोच सकते थे। एक ही बार क्यों सोचा राजा दशरथ ने कि मेरे संतान नहीं है? तो एक समय की बात महाराज, एक दिन राजा दशरथ जी जो हैं ये महाराज जंगल में शिकार खेलने गए। बड़े ध्यान से सुनना। तो दशरथ जी जब जंगल में शिकार खेलने गए तो दशरथ जी को एक हिरन मिला। क्या मिला? हिरन। और जब हिरन मिला तो दशरथ जी ने उस हिरन को देखा तो देख करके महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर के उस हिरन